साथी, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। गुड मॉर्निंग सभी को। और तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 9 अगस्त 2024 के करंट अफेयर आज हम लोग करने वाले हैं। तो 9 अगस्त 2024 के करंट अफेयर में हम क्या क्या करने वाले। तो दोस्त, आज 9 अगस्त 2024 के करंट अफेयर हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ धीरे बढ़ते हैं आगे अपने करंट अफेयर बन की ओर। एक करंट अफेयर आज का जो 9 अगस्त का है वो स्पेशल आपके लिए एक और है कि हमारी जो टीम है, टीम इंडिया, वो हॉकी में विजेता हो चुकी है। हॉकी में कौन सा पदक जीत लिया है? ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में जीत चुके हैं हम लोग। ओके, तो ये आप लोगों के लिए स्पेशल था, तो आपको याद रखना होगा। ओके, बात करें, चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या बोलते हैं? बुद्धचार्य भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? भैया बताओ कि इनका निधन हुआ है तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन नंबर ए आसाम, बी सिक्किम, सी पश्चिम बंगाल, कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल, या डी उत्तर प्रदेश? तो आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। कौन से बंगाल के? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल के। तो आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो सभी बालक लगा लेंगे क्या? बी पे सही आंसर लगा लेंगे। कितनी वर्ष की अवस्था थी इनकी आयु? आप बोलेंगे 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। चलिए आ जाते प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 2, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली कंपनी कौन सी बन गई है? तो बताओ इस रैंक में कौन सी कंपनी शामिल है 500 की लिस्ट में? तो बोलेंगे HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, या फिर बोलेंगे भारतीय एयरटेल। तो आप बोलेंगे भैया ये है रिलायंस इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? ऑप्शन नंबर बी रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री 500 की लिस्ट में शामिल हुई है। ओके दोस्त, आइए प्रश्न नंबर क्या कहेंगे दोस्त? तो बच्चे आप कहेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहते हैं? 3 कहता है कि RBI ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट कितनी है? तो बताइए, रेपो रेट आप लोग जानते हैं कौन सी होती है? रेपो रेट हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। ओके, तो अभी भारत का जो बजट पेश हुआ है, तो बजट को आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। तो बजट में किसके लिए क्या चीज़ें रखेंगे, किस वर्ग के लिए कितनी चीज़ें लाई गई हैं, तो कौन सा बजट आप लोग सब पढ़ चुके हैं। तो उसमें ही एक चीज़ आती है रेपो रेट। ओके, तो रेपो रेट कितना रखा गया है? तो बताइए RBI ने। तो 6.25 या फिर 6.50%, या बोलेंगे 6.75%, या बोलेंगे 7%। तो रेपो रेट की दर क्या रहेगी? तो आप कहेंगे रेपो रेट की जो दर है वो होने वाली है क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी 6.50%। रेपो रेट कितनी रहेगी? 6.50% रहेगी। कौन जारी करता है रेपो रेट को? तो आप कहेंगे RBI के गवर्नर। वर्तमान RBI के गवर्नर कौन रहेंगे? आप कहेंगे, बोलेंगे भैया शक्तिकांत दास। ओके दोस्त, याद रहेगा? बोलेंगे भैया जरूर याद रहेगा। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? तो अपनी भारतीय सेना है जो कि थल सेना, उसने वर्तमान में हाल ही में लद्दाख में कौन सा अभ्यास का प्रयास किया है? तो इस करंट अफेयर को आप लोग किसके लिए दे सकते हैं? आप बोलेंगे भैया ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम है, जैसे बोले थे SSGD, SSC MTS और RRB इत्यादि एग्जाम है। ओके, इन सब के लिए आप लोग ले सकते हैं, और एयरफोर्स के लिए भी ले सकते हैं बच्चे। ओके, कमेंट में किसी ने बोला था कि भैया क्या एयरफोर्स के लिए ले सकते हैं? हाँ, आप एयरफोर्स के लिए ले सकते हो। पर्वत प्रहार, तो इसको क्या नाम दिया गया अभ्यास को? गति शक्ति, ब्रज प्रहार, या फिर बोलेंगे इनमें से कोई नहीं? तो आप बोलेंगे भैया वो दिया गया है गति शक्ति। ऑप्शन नंबर बी गति शक्ति, प्रहार, पर्वत प्रहार, गति शक्ति नहीं, पर्वत प्रहार। ओके, याद रहेगा? बोले भैया जरूर याद रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा पर्यटन उस गांव में आए हैं। तो वो कौन सा गांव रहा है भैया? तो आप कहेंगे कितने गांव रहे जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या में लोग पर्यटन के तौर पे गए हैं, मतलब घूमने के लिए गए हैं? तो आप कहेंगे 25 की संख्या है वो, क्या 35 है, क्या 45 है, या 55 है? भैया सब में 5 आ रहा है। ओके, तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया वो है 35 ये गांव की संख्या है। ओके, आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के पहले संस्करण के कुल 35 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। आज का आखिरी प्रश्न जो है, क्या बोलेंगे?
23 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे किसे प्राप्त होगा? तो आप बोलेंगे इसरो मंगलयान टीम को, इसरो चंद्रयान 3 टीम को, या फिर बोलेंगे DRDO टीम को, या फिर बोलेंगे भारतीय विज्ञान संस्था टीम को। तो भैया किसको ये दिया जाएगा पुरस्कार? तो आप बोलेंगे भैया ये दिया जाएगा इसरो चंद्रयान 3 वाली टीम को। ओके, तो याद रहेगा बोले भैया? हाँ याद रहेगा। और दोस्त आज के अपने प्रश्न यहीं तक थे, समाप्त हो चुके हैं। ओके, तो उम्मीद है सारे प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और जो आज भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता, सॉरी गोल्ड बोल रहा हूँ, ब्रॉन्ज जो जीता है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई सभी को। और आप लोग ये प्रश्न याद रखना, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं कवर कर लूँगा। ओके, तो उम्मीद है सबको समझ में आएगा। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।